क्या तुमने कभी सोचा है वो पल जब तुम्हें सफेद कफन में लपेटकर अंधेरी कब्र में उतारा जाएगा, जब मिट्टी की पहली मुट्ठी तुम्हारे चेहरे पर गिरेगी और जब आखिरी इंसान कब्र के किनारे से मुड़कर चला जाएगा, तब तुम रह जाओगे बिल्कुल अकेले। जरा सोचो, उस अंधेरे गड्ढे में जहां न कोई रोशनी होगी, न हवा का झोंका, न किसी की आवाज, बस सन्नाटा और खामोशी। वो पहले 24 घंटे कैसे बीतेंगे? क्या कभी हमने सोचा है कब्र की पहली रात कैसी होगी? वहां सुकून मिलेगा या सज्जा? खुशबू आएगी या आग के शोलों की गर्मी? सोचो, जब वो वक्त आएगा कि तुम्हारा जनाजा तैयार किया जाएगा, माँ रो रही होगी, बीवी चीख रही होगी, बच्चे तुम्हारे सीने से लिपट कर रो रहे होंगे, मगर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकेगा, क्योंकि अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका होगा। फिर वो पल आएगा जब 4 कंधे तुम्हें उठा रहे होंगे, सैकड़ों लोग साथ होंगे, पर तुम फिर भी अकेले। सब तुम्हें ले जा रहे होंगे, पर तुम कुछ नहीं बोल सकोगे। जुबान बंद, हाथ पैर सन्न, और दिल ये समझ जाएगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। फिर आएगा वो सबसे डरावना लम्हा, जब तुम्हें कब्र में उतारा जाएगा। सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ तुम्हारा जिस्म, ठंडी मिट्टी का गड्ढा, 4 लोग जो चुपचाप तुम्हें रख देंगे वहां। कुछ पल की खामोशी, एक अजीब सा सन्नाटा, और फिर एक आवाज, मिट्टी डाल दो। पहली मुट्ठी जब तुम्हारे चेहरे पर गिरेगी, दिल कांप उठेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे सब चले जाएंगे। कोई नहीं रहेगा, न माँ, न बीवी, न बच्चे, और तुम बस अंधेरी कब्र में अकेले पड़े रह जाओगे। चारों तरफ मिट्टी, ऊपर से खामोशी, और तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे अमल। क्या तुमने कभी सोचा है वो पल जब तुम अपने कानों से सुन रहे होगे कि सब लोग जा रहे हैं, कदमों की आहटें धीरे धीरे दूर होती जा रही होंगी, और तुम्हारे दिल से एक आवाज उठेगी, अब मैं अकेला रह गया हूं, बिल्कुल अकेला। पहले ही पल कब्र की डरावनी खामोशी तुम्हें घेर लेगी। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा, तंग सी जगह, न हवा का कोई झोंका, न किसी का साथ। वो दिल जो दुनिया के शोर में कभी खामोश नहीं रहा, आज इतनी गहरी खामोशी में उतर जाएगा कि सिर्फ अपनी धड़कन की आवाज सुनाई देगी। क्या तुमने कभी कब्र की पहली रात का ख्याल किया है? सोचा है कि जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा तो तुम्हारी हालत कैसी होगी? पहले ही पल में कब्र अपने पंजे गाड़ देगी। अगर तुम नेकी वाले इंसान हो तो कब्र खुली, ठंडी और रोशनी से भरी हो जाएगी। सुकून, नूर और रहमत का एहसास होगा। लेकिन अगर तुम गुनाहगार हो तो वही कब्र तंग होती जाएगी, यहाँ तक कि हड्डियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। वो लम्हा होगा जहां से असली जिंदगी की शुरुआत होगी। दुनिया का पैसा, दुनिया के सपने, दुनिया की तमन्नाएं सब वहीं छूट जाएंगी। साथ सिर्फ एक चीज जाएगी, तुम्हारे अमल। सोचो भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि कब्र में तुम्हारे साथ कौन होगा? क्या वो कुरान होगा जो तुमने पढ़ा था? क्या वो नमाज होगी जो तुमने सच्चे दिल से अदा की थी? क्या वो सदका होगा जो तुमने चुपके से दिया था? या फिर वो गुनाह होंगे, वो धोखे, झूठ, नाफरमानी, वो नमाजें जो तुमने छोड़ दी, वो जुल्म जो तुमने किए? कब्र के पहले 24 घंटे यही तय करेंगे कि तुम्हारा अंजाम सुकून होगा या अजाब। सोचो, जब कब्र का दरवाजा बंद हो जाएगा, न कोई मोबाइल, न कोई दोस्त, न कोई वकील, वहां सिर्फ तुम और तुम्हारे अमल होंगे। और तब इंसान कहेगा, काश मैं दुनिया में नेक काम कर लेता, काश मैं गुनाहों से बच जाता, काश मैं आखिरत की तैयारी कर लेता। लेकिन सुनो, वहां काश का कोई फायदा नहीं होगा, वहां सिर्फ पछतावा होगा, आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। न दूसरा मौका मिलेगा, न किसी से मदद। यही है कब्र के पहले 24 घंटे, जो या तो जन्नत का बाग बन जाएंगे या जहन्नम का दरवाजा। और सोचो, कब्र की उस खामोशी के बाद पहला लम्हा कौन सा होगा? वो लम्हा जब अचानक जमीन हिलेगी, अंधेरे में अचानक एक तेज चमक फूटती है, और 2 फरिश्ते, मुनकर और नकीर, कब्र की दीवारों को चीरते हुए भीतर दाखिल होते हैं। जरा सोचो, उनका चेहरा कैसा होगा? उनकी आंखें आग के शोलों की तरह जल रही होंगी, और आवाज बादल की गड़गड़ाहट जैसी गूंज रही होगी। वो कब्र में पड़े इंसान को झकझोर कर उठाएंगे और गरजती आवाज में कहेंगे, ए इंसान, उठ और जवाब दे। सोचो, वो पल जब तुम्हारे हाथ कांप रहे होंगे, दिल तेज धड़क रहा होगा, और फरिश्ते सवाल करेंगे, मन रब्बुका, मदिनक, तेरा दीन धर्म क्या है? मतकुल फी रजुलुल लज़ी बात फीकुम, उस शख्स के बारे में क्या कहता है जो तुम्हारे पास भेजा गया? अब सोचो, वहां कोई किताब नहीं होगी, कोई उस्ताद नहीं होगा,
वहां सिर्फ तुम्हारे अमल कर्म तुम्हारे जवाब बनेंगे। जो इंसान नेक होगा उसका दिल खुद बोल उठेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये कहते ही उसके चेहरे पर सुकून की रोशनी फैल जाएगी। फरिश्ते मुस्कुराएंगे और कहेंगे, सच कहा तुमने। फिर कब्र चौड़ी हो जाएगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, खुशबू और नूर भर जाएगा और कहा जाएगा, सो जाओ। जैसे दुल्हन अपने शौहर का इंतजार करते हुए चैन से सोती है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंसान गुनाहों में डूबा रहा उसका दिल कांप रहा होगा। जुबान लड़खड़ा जाएगी, वो जवाब देने की कोशिश करेगा मगर कुछ कह नहीं पाएगा। कभी कहेगा, हाँ लोग कहते थे, कभी कहेगा, मुझे नहीं पता। तब फरिश्ते गरजती आवाज में कहेंगे, तूने न अपने रब को पहचाना, न दीन को, न रसूल को माना। फिर कब्र उस पर तंग हो जाएगी, जमीन की दीवारें मिल जाएंगी, हड्डियां एक दूसरे में धंस जाएंगी और अजाब सजा शुरू हो जाएगी। सोचो वो पल कितना भयानक होगा जब कब्र का अंधेरा सांप और बिच्छू उसे हर तरफ से घेर लेंगे। जहन्नम का दरवाजा खुल जाएगा, गर्म हवा के झोंके कब्र में भर जाएंगे, आग की लपटें उठेंगी और एक आवाज गूंजेगी, यही है तेरा ठिकाना जब तक कशियामत नहीं आती। सोचो भाई, वो इंसान जिसे दुनिया में बड़ा समझा जाता था, शायद कोई बादशाह, शायद कोई अमीर, अगर ईमान और अच्छे कर्म न हो तो उसकी कब्र कैद खाना और जहन्नम का दरवाजा बन जाएगी। और वो गरीब, वो यतीम जो अल्लाह के करीब था, उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, रोशनी, सुकून और रहमत से भरी हुई। अब दिल पर हाथ रखकर सोचो, जब मुनकर और नकीर सवाल करेंगे तो क्या हम जवाब दे पाएंगे? क्या हमारी जुबान कहेगी रब्बी अल्लाह? क्या दिल बोलेगा दीनुल इस्लाम? क्या हम गवाही दे पाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह? याद रखो, ये जवाब जुबान से नहीं, अमल से दिया जाता है। अगर हमने दुनिया में अल्लाह को रब माना, इस्लाम पर चले और रसूल की सुन्नतों को अपनाया तो कब्र में जवाब आसान होगा। लेकिन अगर हमने अल्लाह को भुला दिया, नमाज छोड़ दी, कुरान को बंद कर दिया और गुनाहों में डूबे रहे तो कब्र में जुबान बंद हो जाएगी और सिर्फ अजाब ही अजाब होगा। कब्र के ये सवाल इंसान की असली हकीकत खोल देते हैं। यही है पहले 24 घंटे की सबसे बड़ी आजमाइश। सोचो जरा, अगर वहां पहला जवाब गलत हो गया, अगर हम कुछ नहीं बोल पाए, तो क्या दुनिया की दौलत, शोहरत या रिश्ते हमें बचा सकेंगे? नहीं, वहां सिर्फ ईमान और अमल काम आएंगे। और जो गुनाहगार होगा उसके लिए कब्र बनेगी, अंधेरे, आग और अजाब का गड्ढा। अब अपने दिल को मजबूत करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो और भी लर्जा देने वाला है। जा रहे हो, पर क्या जानते हो, वो मंजर तुम्हें रातों को करवटें बदलने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि ये वो लम्हे हैं जिन्हें आंखों ने नहीं देखा, लेकिन रूह जानती है कि ये सच्चाई है। हदीस में आता है, अगर कब्र किसी पर तंग होती है तो उसकी पसलियां एक दूसरे में धंस जाती हैं। सोचो वो दर्द जब जमीन का हर जर्रा तुम्हारे जिस्म को जकड़ लेगा। फिर अमल के हिसाब से कब्र या तो जन्नत का बाग बनती है या जहन्नम का गड्ढा। जो नेक हुआ उसके लिए कब्र चौड़ी हो जाती है, जन्नत की खिड़की खुल जाती है, खुशबू और सुकून भर जाता है। लेकिन जो गुनाहगार हुआ उसके लिए आग की झलकियां नजर आने लगती है, जहरीली हवा कब्र को घेर लेती है और हर लम्हा अजाब में बदल जाता है। यही वो हकीकत है जो हर इंसान को देखनी है, चाहे वो बादशाह हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल। कब्र किसी पर रहम नहीं करती, वहां सिर्फ ईमान और अमल साथ जाते हैं। न दौलत, न शोहरत, न घर, न औलाद। तो भाई मेरे, जरा सोच, अगर अभी मौत आ जाए तो इन सवालों का क्या जवाब देगा? तेरी कब्र बाग बनेगी या गड्ढा? अपने दिल से पूछ, क्या मेरा दिल कुरान से जुड़ा है? क्या मेरी जुबान मोहम्मद की सुन्नतों का इजहार करती है? क्या मेरे अमल मेरे ईमान की गवाही देते हैं? अगर जवाब हाँ है तो खुश हो जाओ, कब्र तेरे लिए जन्नत का दरवाजा बन सकती है। और अगर जवाब नहीं है तो अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, कुरान तेरे हाथ में है, नमाज तेरा इंतजार कर रही है और अल्लाह हर पल तुझे अपनी तरफ बुला रहा है। ये पैगाम डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, ताकि तू सोच सके तेरा अंजाम कहां होगा। याद रख, कभी एक नेक अमल, एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है और तेरी आखिरत बदल सकता है। भाइयों और बहनों, कब्र अंधेरी जरूर है मगर ईमान वाला वहां भी रोशनी पा लेता है। कब्र तंग जरूर होती है
मगर नेक अमल, अच्छे काम उसे जन्नत का बाग बना देते हैं। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगा करो। तो आओ हम सब मिलकर वो दुआ पढ़ें जो नबी हर नमाज में मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। तर्जुमा मीनिंग, हे अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से, जहन्नम की सजा से, जिंदगी और मौत के फितनों से और मसीह दज्जाल के शर से। ये दुआ नबी नमाज के आखिरी हिस्से में पढ़ते थे जब सलाम फेरने से पहले हाथ जोड़ते थे। याद रखो, जो अपनी नमाज की हिफाजत करता है अल्लाह उसकी कब्र की हिफाजत करता है। तो आज से वादा करो, फज्र की नमाज नहीं छूटेगी, कुरान से रिश्ता नहीं टूटेगा और जुबान पर हमेशा रहेगा, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जिनकी कब्र रोशन हो, जिनकी रूह को सुकून मिले और जिनके लिए कब्र जन्नत का दरवाजा बन जाए। आमीन। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हों तो सिर्फ सुनो मत, आज ही सजदे में गिरकर अपने रब से बात करो, क्योंकि मौत इंतजार नहीं करती, लेकिन तौबा का दरवाजा अब भी खुला है।